नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेज में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज लीगल डिक्टेशन। मृत्यु के बाद किराएदार के परिवार को मिलेगा संपत्ति पर अधिकार। कुल शब्द 553, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किराएदार की मौत के बाद उसके परिवार को उसी किराएदारी के तहत संपत्ति में बने रहने का हक है। विराम। ये सबलेटिंग यानी उप किराएदारी और किराएदार द्वारा उस संपत्ति को किसी तीसरे को किराए पर चढ़ा देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक किराएदार के परिजनों से सबलेटिंग की दलील पर मकान खाली नहीं करवाया जा सकता है। विराम। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने एक किराएदार के परिवार को उप किराएदार मानकर यूपी शहरी भवन किराएदारी किराया और खाली करने के विनियमन एक्ट 1972 की धारा 16(1)(b) के तहत मकान को खाली घोषित कर दिया था। पैरा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि इस मामले में किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट को अनुच्छेद 227 के तहत अपील नहीं सुनानी चाहिए थी। विराम। इस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट को अपीलीय कोर्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने देहरादून जिला जज के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 272 के तहत याचिका स्वीकार करके उस पर सुनवाई की थी, जो कि गलत है। विराम। मामले में मसूरी से मकान मालिक संजय कुमार सिंघल ने अपने किराएदार के बेटे मोहम्मद इनाम से अपनी संपत्ति खाली करवाने के लिए 1999 में निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था कि उसके किराएदार रशीद अहमद ने उसकी संपत्ति को सबलेटिंग यानी उप किराएदारी पर उठा दिया है। विराम। किराया कानून में मकान सबलेट करने पर मकान मालिक को अपनी संपत्ति खाली करवाने का अधिकार है। निचली अदालत के आदेश पर यूपी शहरी भवन किराएदारी किराया और खाली करने के विनियमन एक्ट 1972 के तहत किराया निरीक्षक ने संपत्ति का औचक निरीक्षण किया तो उस संपत्ति में किराएदार को नहीं पाया। विराम। किराएदार रशीद अहमद की जगह मकान में कुछ लोग मिले तब रशीद अहमद अपने गांव गए हुए थे। विराम। किराया निरीक्षक ने धारा 16(1)(b) के तहत रिपोर्ट दी और संपत्ति को रिक्त घोषित कर दिया। विराम। रशीद ने निचली अदालत में अपनी आपत्ति अर्जी दायर की और कहा कि उस संपत्ति में उसके भाई और उनके परिवार रह रहे हैं। परिवार के बाहर का
कोई भी उसमें नहीं रहता है। किराया नियंत्रक अधिकारी ने आदेश में कहा कि मकान में रहने वाले लोग यह साबित नहीं कर सके कि वे इस मकान में रशीद के साथ 1965 से रह रहे हैं। इसके बाद किराया नियंत्रक अदालत ने 2003 में संपत्ति को खाली घोषित कर दिया। इस दौरान किराएदार रशीद की मौत हो गई। रशीद के परिजनों ने किराया नियंत्रक कोर्ट के फैसले को जिला जज की कोर्ट में 2007 में चुनौती दी। जिला जज ने फैसले में कहा कि मामले में धारा 16(1)(b) लागू नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सबलेटिंग नहीं है। मूल किराएदार के परिजन ही मकान में रह रहे हैं। पैरा जिला जज ने किराया नियंत्रक के मकान खाली करने के आदेश को खारिज कर दिया। फिर जिला जज के इस आदेश के खिलाफ मकान मालिक संजय कुमार सिंघल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने जिला जज के आदेश को निरस्त कर दिया और मकान को खाली करने के आदेश जारी कर दिया। इसके बाद हाई कोर्ट के इस आदेश को रशीद के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो कैसी लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।